अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अनाब का शरबत आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। अनाब एक नॉर्मल सी चीज़ है जो कि किसी भी पंसार स्टोर से आपको आराम से मिल जाएगी। जस्ट आध पाव के करीब 150 ग्राम मैंने लिए हैं अनाब, और उसके साथ मैंने शरबत घर में तैयार किया। अनाब जो है विटामिन सी का बहुत ही बेहतरीन सोर्स है। आपका जिस्म में खून की कमी है या आपका खून गाढ़ा हो रहा है, खून में गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मैदे में गर्मी हो रही है, या फिर आपके जिस्म में एक्ने और पिंपल के मसाइल हो रहे हैं, अगर आपके मैदे में जलन के मसाइल हो रहे हैं, या इसके अलावा अगर आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम के मसाइल, खांसी के मसाइल, गले से रिलेटेड अगर आपको मसाइल रहते हैं, तो फौरी आप इसको बनाएं और इसके रिजल्ट्स, बेनिफिट्स को एंजॉय करें। तो 150 ग्राम के करीब मैंने लिए थे अनाब। अनाब लेने के बाद आपने इसके अंदर 1 किलो के करीब पानी ऐड कर देना है। 150 ग्राम अनाब जो है वो 1 पाव से भी कम है, आध पाव के करीब आप कह लें मैंने अनाब लिए हैं। और आपने क्या करना है कि इसको 1 किलो पानी के अंदर सारी रात के लिए अच्छे से आपने भिगो देना है। भिगोने के बाद जिस पानी के अंदर आपने इसको भिगो के रखा था, उसी पानी समेत आप इसको किसी भी खुले मुंह वाले बर्तन में डाल दें। खुले मुंह वाले बर्तन में डालने के बाद इसको लो फ्लेम के ऊपर रख दें 30 से 40 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर अच्छे से उबाल आ जाए और जो अनाब है वो अच्छे से मज़ीद नरम हो जाए। सारी रात इनको भिगोना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। जब हम इनको बॉयल करें तो इसके तमाम जो जितने भी इसके अंदर इसके जो बेनिफिट्स हैं वो पानी के अंदर ऐड हो जाएं। और इसके बाद इसको आपने अच्छे से स्टेन कर लेना है। स्टेन करने के बाद ये जो अनाब है इसको आप किसी भी स्पून की मदद से, ये ठंडे हो जाएं तो हाथ की मदद से अच्छे से मसल लें, ताकि इसके तमाम जितने भी इसके फ़वाइद है ना वो पानी के अंदर ऐड हो जाएं। ये विटामिन सी का बहुत बेहतरीन सोर्स है। अगर आपके जिस्म में खून की कमी है, खून के में आपकी गर्मी की शिद्दत जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, खून आपका गाढ़ा हो रहा है, तो इन तमाम मसाइल के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या हर तरह की एलर्जी वाले जो पेशेंट होते हैं ना, किसी भी एलर्जी से अगर आप परेशान है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अच्छे से इसको मसल लेने के बाद हमारे पास जो पानी रेडी हो गया ना, उसको हमने डालना है किसी भी खुले मुंह वाले बर्तन के अंदर। और साथ में अगर आपके पास 1 किलो के करीब अगर आपने पानी का इस्तेमाल किया, तो आपने इसके अंदर जो चीनी है वो 3 पाव के करीब मैंने चीनी ऐड की थी। 3 पाव के करीब मैंने चीनी ऐड किया है। चीनी ऐड करने के बाद अब हमने इसको इतनी देर तक पकाना है कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। जैसे नॉर्मली आप मार्केट से शरबत बाय करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसको हमने गाढ़ा कर लेना है। अगर आपको इस तरीके से नहीं पता चलता कि ये पक गया है, ये इसको किस तरीके से चेक करना है, तो आप किसी भी बाउल में इसको डालें। जब बाउल में आप इसको डालेंगे तो जैसे आप बाउल में डालेंगे तो ये वहीं पे जम जाएगा, तो इसका मतलब होता है कि आपका शरबत जो है बिल्कुल परफेक्ट जो है रेडी हो चुका है। तरीका इस्तेमाल इसका ये होता है कि दिन में 2 दफ़ा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह नाश्ता करने से पहले आप 1 कप के करीब आप पानी लें और उसके अंदर आप इसके 2 खाने के चम्मच ऐड करें और इसको पी लें। ये ऐसे लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जो चाहते हैं कि उनका ब्लड प्यूरीफाई हो जाए, गर्मी हो रही है मैदे में बहुत ज़्यादा, खून में गर्मी हो रही है, या फिर आपके जिस्म में खून की कमी है, तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह की एलर्जी से परेशान है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या बलगम के मसाइल रहते हैं, गला ठीक नहीं रहता, खांसी के मसाइल काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो इन तमाम मसाइल के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 साल से बड़ी उम्र के लोगों को इस्तेमाल करवा रहे हैं तो 2 खाने के चम्मच 1 कप पानी के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में किसी टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका बेहतरीन तरीका इस्तेमाल ये होता है कि सुबह खाली पेट इसको जो है 1 कप पानी के अंदर आप इसको 2 खाने के चम्मच ऐड करें और इसको आप पी लें। इसी तरह शाम में भी आप 1 कप पानी के अंदर इसके 2 खाने के चम्मच ऐड करके पी सकते हैं। अगर आपकी एज 10 साल से ज़्यादा है, अगर आपकी एज 10 साल से कम है, तो आप इसकी जो है इसकी मिकदार जो है 1 चाय का चम्मच के बराबर आप इसका इस्तेमाल जो है वो आधा कप पानी के अंदर बच्चे को करवा सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी का मसला रहता है, एलर्जी का मसला रहता है, या फिर आप उसके खून में बहुत ज़्यादा जो है गर्मी हो रही है, हारिश के मसाइल हो रहे हैं, एलर्जी के मसला हो रहा है, इन तमाम मसाइल के लिए आप शरबत अनाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मार्केट से भी बना बनाया मिल जाता है, लेकिन घर में आप खुद बनाएं। एक तो बहुत सस्ता बनता है, नंबर 2 बहुत आसानी से बन जाता है, नंबर 3 बहुत प्योर बनेगा और आपको इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। ब्लड को प्यूरीफाई करना चाहते हैं, या आपके जिस्म में हारिश के मसाइल हो रहे हैं, एक्ने या पिंपल्स के मसाइल हो रहे हैं, तो इससे बेहतरीन चीज़ आपको नहीं मिलेगी और इसके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।